फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट। तो दो चीजें दे रहे हैं, एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और एक लैम्प पोस्ट की। तो आप एक काम करो, एक बिल्डिंग मान लो और एक लैम्प पोस्ट मान लो। तो बिल्डिंग आपको गिवन है कितनी, ये 60 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। इसको ए बी को बिल्डिंग मान लेते हैं और सी डी को हम लैम्प पोस्ट मान लेते हैं। देखो दो चीजें होती है इसमें मैटर करती है, इससे फिगर बनती है, एक होता है फ्रॉम और एक होता है ऑफ। फ्रॉम मतलब कहाँ से देख रहा है, ऑफ मतलब कहाँ पर देख रहा है। तो फ्रॉम मतलब कहाँ पे देख रहा है, वो कहाँ से देख रहा है, टॉप से। कहाँ पर देख रहा है, वो देख रहा है टॉप पे और बॉटम पे। तो ए पहले देख रहा है टॉप पे, फिर देख रहा है बॉटम पे लैम्प पोस्ट की, ठीक है। और कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है रिस्पेक्टिवली लिखा होगा। पहले बना रहा है 30 का, तो मतलब जो टॉप पे बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और जो नीचे बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये फिगर है हमारी। बस यही दो चीजें अब मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बनाना होता है, डिप्रेशन वाला है ना, आपको दिखाना होता है, क्योंकि यहाँ से देख रहा है ये 30 डिग्री होगा और ये कितना होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। और आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज क्या डिनोट कर रही है। लेट ए बी बी 60 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, एंड सी डी बी वर्टिकल लैम्प पोस्ट, वर्टिकल लैम्प पोस्ट। आप पूछ कर एक बार जरा देखें, कह रहे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तो मतलब आपको टू फाइंड क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आपको बीडी निकालना है। टू फाइंड करना है, बीडी पूछ रहा है आपसे। और डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट, तो मतलब ए टॉप, इसका बिल्डिंग का टॉप, और लैम्प पोस्ट का टॉप सी। तो ए सी पूछ रहा है आपसे, दो चीजें पूछी जा रही। शुरू करते हैं, ठीक है। गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, सॉल्यूशन दे। तो पहले हम ट्रायंगल मेंशन करते हैं। इन ट्रायंगल जो हम लगाने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी को अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बी डी में आपको ए बी पता है तो बी डी निकल जाएगा आपको, जो मैं पूछा है। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो अगर हम tan थीटा लगाए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री ये हो गया पी अपॉन बी। पी मतलब आपका आ गया, पी मतलब परपेंडिकुलर दैट इज 60, और बी मतलब बी डी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हुआ 60 अपॉन बी डी। तो बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, ये आ गई 60 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लो, √3/√3, तो ये हुआ 60√3/3। ये गया 20 पे, तो आंसर आ गया 20√3। तो बीडी तो आ गया हमारे पास। बीडी का मतलब हुआ हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब वो कह रहा है एसी निकाल लो। अब आपको पता है जो बीडी होगा वही ईसी होगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सेम रहेगा ना पैरेलल लाइन के बीच में। तो बीडी इज इक्वल टू ईसी, ये भी 20√3 हुआ। इसको जरा हम छोटा कर दें क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे ना। अब ध्यान से देखो, ये बोलना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि आपको, अगर मैं फिर से ट्रायंगल बनाऊं थोड़ा, अगर आपको लग रहा है, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ए ई सी को, ई सी मेरे पास आ चुका है 20√3, और ये मुझे एंगल गिवन है 30 डिग्री का। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, निकाल दो, हाइपोटेन्यूज है। अगर आप इसको थीटा मानोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो मतलब कौन सा लगेगा, बी और एच का रिलेशन कॉस थीटा लगा दो आप। इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई सी में क्या लगा दो, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। तो कॉस 30 डिग्री, बी कितना है हमारे पास, ये है आपका ई सी, और एच कितना है हमारे पास, ए सी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 30 कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 होता है। तो ये हुआ आपके पास, यहाँ लिख दूं, यहाँ पे जगह है, √3/2 इज इक्वल टू ई सी कितना है 20√3 और अपॉन ए सी। ध्यान से देखो, √3 से √3 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 × 2 40 मीटर आ गया आंसर। तो ये आंसर आ गया, पहला आ गया 40 मीटर और एक आ गया 20√3 मीटर। खत्म क्वेश्चन, क्लियर है। कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का।